आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों। मैं भी एकदम मस्त। आज मौसम तो बहुत गंदा हो रखा है दोस्तों। कल बारिश हुई तो आज पूरा कोहरा लगा है। अभी तक कोहरा हटा नहीं है। दिखाता हूँ आपको आज मौसम का। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं किरमांडे। भागवत लगाया वहाँ मंदिर में, तो अब आपको वहीं जाके मिलते हैं मंदिर में। तो हो यह रहा है कि वो जैसे जैसे साधन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे दुखों में भी वृद्धि होती जाती है। विदुर जी जानना चाहते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। मनुष्य का मन ही है जो उसको दुख देता है। मनुष्य का कभी पेट नहीं भरा। अब भर भी एक बकरी थी राजा के पास। राजा ने एक बार ये घोषणा की अपने राज्य में कि जो इस बकरी का पेट भर के लाएगा जंगल से, मैं उसको आधा राज्य दूंगा। और लेकिन फिर परीक्षा लूंगा मैं, इसका पेट भरा है कि नहीं है। तो एक आदमी को पता चला, उसने कहा ये तो बहुत सरल है, मैं अच्छे अच्छे घास जहां पर हुई है वहां ले जाऊंगा इस बकरी को और इसका पेट भर के लाऊंगा। तो वहां ले गया, वो जंगल में ले गया बकरी को और फुल पेट करके लाया। उसको दिन भर चला के लाया बकरी को। तो राजा के पास लाया। राजा से कहा महाराज बकरी का पेट भर गया, फुल है। ठीक है, राजा ने कहा परीक्षा होगी। राजा सुंदर घास लाया, बकरी के आगे डाल दिया और उसने घास में मुंह मार दिया। उसने कहा कहाँ भरा है इसका पेट, ये तो फिर मुंह मार दिए। तो उसको भगा दिया। फिर दूसरा व्यक्ति आया। ऐसे 2 3 4 रोज उसका जो है बकरी को चराने के लिए जंगल में ले जा रहे हैं लोग कि आधा राज्य मिल जाएगा। राजा रोज घास डाल रहा है और बकरी मुंह मार रही है। बकरी की आदत है मुंह मारने की। तो एक संत को यह बात पता चली कि राजा ने एक घोषणा की है कि आधा राज्य दे दूंगा। तो संत आए और बकरी को ले गए। एक डंडा पकड़ा हाथ में, बकरी को ले गए जंगल में। जैसे ही बकरी मुंह मारती है घास में, संत पीछे से बकरी को मारते हैं डंडे से। जैसे ही दिन भर बकरी ने बहुत मार खाई और छोटा छोटा पेड़ हो गया बकरी का। जैसे ही बकरी आदत भूल गई, अब मुंह मारने की आदत भूल गई। अब संत ने सोचा अब बकरी मुंह नहीं मारेगी। उसको पता है अगर ये मुंह मारती है पीछे से डंडा पड़ता है। राजा के वहां बकरी को लाया गया। तो राजा संत ने कहा महाराज बकरी का पेट फुल है, अब ये घास में मुंह मार ही नहीं सकती। तो राजा ने घास मंगाई, बकरी के आगे रखा। तो बकरी देखी थी पीछे से खड़ा था। उन्होंने कहा अगर मैं मुंह मारती हूँ तो ये मारता है मुझे पीछे से। तो उसने बकरी ने मुंह नहीं मारा। तो संत को आधा राज्य मिल गया। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये बकरी हमारा मन है। कामनाओं में फिर मुंह मारता है, तो संसार में फिर जाता है, मोह में फिर चले जाता है, विषय वासनाओं में काम क्रोध फिर जो है मुंह मारता है। उस मन को अंकुश लगाना पड़ेगा। ये मारता है मुझे पीछे से। तो उसने बकरी ने मुंह नहीं मारा। तो संत को आधा राज्य मिल गया। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये बकरी हमारा मन है। कामनाओं में फिर मुंह मारता है, तो संसार में फिर जाता है, मोह में फिर चले जाता है, विषय वासनाओं में काम क्रोध फिर जो है मुंह मारता है। उस मन को अंकुश लगाना पड़ेगा, उस मन में अंकुश लगाना पड़ेगा। तो विदुर जी ने सुंदर प्रश्न पूछा संसार हित के लिए। तो मनुष्य जो है सुख की खोज में है, लेकिन सुख उसे संसार में प्राप्त नहीं हो रहा है। विदुर जी जानना चाहते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए कि दुख की निवृत्ति हो जाए, मन संतुलन रहे, कामनाएं न हो मन में। तो विदुर जी ने पूछा। इसी भागवत धर्म का वर्णन अब मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं। सृष्टि रचना के पूर्व केवल परमात्मा ही थे, न कोई दृष्टा था और न कोई दृश्य था। ब्रह्मा जी को जब संपूर्ण ज्ञान हुआ, उन्होंने जगत की रचना कैसे की वह बता रहे हैं। सनकम च सनंदम च सनातनमधात्रो सनत कुमारम च मुनि निष्क्रियान ऊर्ध्वरेतसः। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 मुनि उत्पन्न किए।
पहले मन से संतान उत्पन्न होती थी। ब्रह्मा जी मन से संतान उत्पन्न करते थे, मानसिक संतान जिसे वो कहते हैं। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि तुम सृष्टि विस्तार करो। तो ये तो निवृत्ति परायण मुनि थे, ब्रह्मचर्य मुनि थे। तो ये ऋषि बोले हमें माया मोह में नहीं पड़ना है भगवान। और ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरा पुत्र जो है मेरा, और कहने लगा मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा स्थान कहाँ है। तो ब्रह्मा जी बोले बालक मत माँ रुद्र मत रो। तो इसलिए उसका नाम रुद्र पड़ गया, रुद्र का अवतार हुआ। बोले मेरा काम क्या है। तो ब्रह्मा जी बोले तुम सृष्टि की रचना करोगे। तो रुद्र ऐसी सृष्टि का विस्तार करने लगे जो बड़ी भयानक थी, जो बड़ी भीषण थी। भगवान रुद्र के द्वारा बनाई हुई उन रुद्रों को देखकर ब्रह्मा जी भी डर गए। ऐसी सृष्टि उन रुद्रों ने बना दी। तो क्योंकि वो ऐसे लगते थे तो संसार को ही भक्षण कर जाए। तो ब्रह्मा जी बोले तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म कर देगी। ऐसी सृष्टि क्या चाहिए, मुझे ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए। भगवान तुम ऐसा तप करो कि जब जो सब जीवों को सुख मिले। अब तुम तप करो, तुम्हारी सृष्टि मुझे नहीं चाहिए। रुद्र अब तप करने चले गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया, भगवान अब सृष्टि का रचना कैसे होगी। तो ध्यानावस्था में बोले भगवान ये क्या हो रहा है। एक बार सृष्टि करने का विचार किया तो सनत कुमार बोले कि हमें महामोह में नहीं पड़ना है। और फिर सृष्टि का विस्तार करने लगा तो ऐसी भयंकर सृष्टि बन गई। अब कैसे होगा। तो ध्यान लगाते ही भगवान नारायण का ध्यान लगाया। उसके बाद ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हुए, 10 पुत्र हुए। मरीचि अत्रि अंगिरसो पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगु वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और 10वें नारद, ये 10 मुनियों ने जन्म लिया। तो ब्रह्मा जी की छाया से देवहूति का जन्म हुआ और कर्दम जी का जन्म हुआ। ये सारा संसार ब्रह्मा जी के शरीर और मन से प्रकट हुआ। प्रजापति की देह से स्त्री पुरुष का एक जोड़ा प्रकट हुआ। सर्वप्रथम स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा, ये दो एक जोड़ा प्रकट हुआ। और तब से मैथुन धर्म से संतान की वृद्धि होने लगी। इस धरती का पहला मनुष्य है मनु महाराज, मानव। ये हम सभी को पता होना चाहिए कि धरती का सबसे पहला मनुष्य कौन है। मनु महाराज और शत्रुपा, ये जोड़ा प्रकट हुआ। तो इनकी 5 संतानें हुई। प्रिव्रत उत्तान पादो तिस्रः कन्याश्च भारत आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सप्तमा। इनके 5 संतान हुई, 2 पुत्र हुए प्रिव्रत और उत्तानपाद, 3 कन्याएं हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और प्रसूति का विवाह राजा दक्ष से हुआ।
पर रोज जाओ तुम, वहाँ पर रोज जाओ तुम, वहाँ पर रोज जाओ, जहाँ सत्संग होता हो वहाँ पर रोज जाओ, जहाँ पर सत्संग होता हो वहाँ पर रोज जाओ। अरे सत्संग करने की कोई उम्र नहीं होती, अमर संग करने की कोई ना उम्र होती है, कोई ना उम्र होती है। दीप है इसकी अमर दीप है इसकी, कभी बुझती आयुती है। अमर दीप है इसकी, कभी बुझती आयुती है। कहाँ सत्संग होता है जरा अनुभव तो कर लो तुम, जरा अनुभव तो कर लो तुम, कि क्या बदलाव आता है। जरा अनुभव तो कर लो तुम, कि क्या बदलाव आता है। कपट सब दूर होता है, कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। कपट सब दूर होता है, निर्मल हो जाता है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीचे जाओ, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीचे जाओ। करके एकाग्र मन को तुम, करके एकाग्र मन को तुम, जाके सत्संग को सुनना तुम। करके एकाग्र मन को तुम, जाके सत्संग को सुनना तुम। होके लीन भावों के, होके लीन भावों के, सुनहरे फूल चुनना। होके लीन भावों के, सुनहरे फूल चुनना। होके लीन भावों के, सुनहरे फूल चुनना। संग होता हो वहाँ पर निकल जाओ, जहाँ संग होता हो वहाँ पर निकल जाओ। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।